कि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और ये तस्वीर श्रीनगर से आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब गैर निवासी लोग भी वोट डाल सकते हैं। लेकिन श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, गैर रियासती वोटरों पर सफाई बीजेपी इस वक्त दे रही है। और आपको जानकारी दे दें कि एनसीपीडी पर भी निशाना साधा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनवाते हैं। ने ये कहा कि वोटिंग राइट्स जो हैं वो उन लोगों को मिलेंगे जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं और जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के। वो बिल्कुल एक लीगल और फैक्चुअल जो है वो रियलिटी है। उस बयान का दूसरा हिस्सा जहां पे उन्होंने नंबर्स की बात की, उस नंबर को खाली पकड़ा जा रहा है और उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जो पहला हिस्सा उसका है, उसको अगर आप देखें तो वोटिंग का राइट किसको मिलेगा, इसके ऊपर जो है वो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 के पहले की अगर आप सिचुएशन देखें तो जम्मू कश्मीर में अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था। उस एक्ट के तहत जो वोटिंग होती थी असेंबली में जो है वो लिमिटेड होती थी उन लोगों के लिए जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट होते थे। लेकिन जब कानून में बदलाव हुआ तो हमारे ऊपर अब अप्लाई करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51, जो बाकी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अप्लाई करता है। तो वही कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर भी अब नाफिज है जो बाकी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर है। यहां कोई अलग से कानून नहीं लग रहा है। जो कानून पंजाब में है, जो महाराष्ट्र में है, जो केरला में है, जो गुजरात में है, वही कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर भी है। जम्मू कश्मीर को कोई एक्सेप्शन नहीं ट्रीट किया जा रहा है। जो ऑप्शन बाकी जगह पे लोगों को है, हिंदुस्तान के सिटीजन्स को है, वो यहाँ पे भी है। अगर मैं जम्मू कश्मीर से उठ के बॉम्बे में चला जाता हूँ काम करने के लिए और मुझे वहां पे काम करने की अगर मंशा है तो मैं वहां पे जाके अपना वोटिंग राइट वहां पे बना सकता हूँ, अपना वोटर वहां पे बन सकता हूँ, अपना यहाँ से वोटर खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में। तो वही तो राइट बाकियों को भी दिया जा रहा है। नंबर की अगर बात करें, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ए पॉलिटिकल है, we cannot comment upon any statement which is made by Election Commission of India। नंबर की अगर बात करें तो नंबर जो है, जैसे बाद में गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन आई कि एंटीसिपेटेड और प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन अबव 18 इयर्स ऑफ एज is about 22.96 lakhs above the voters who have already been made. So maybe it is in reference to that, but we cannot say as a, because we are not representing the Election Commission of India, nobody can do it. The government's clarification probably is a reflective upon what is the ground reality. कश्मीर में खासकर ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन की जाती है जिसमें गुपकार अलायंस के नए पार्टनर भी बन गए, नए नए लोग जो है वो सामने आ रहे हैं और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं कौन सी पॉपुलेशन जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा जम्मू कश्मीर के बीच में वोट डालने के लिए। कानून को पढ़ा नहीं और बयानबाजी शुरू हो गई। कोई नई पॉपुलेशन जो है वो मूव इन नहीं होगी जम्मू कश्मीर में। कोई नए लोग जो है वो वोटर बनने के लिए जम्मू कश्मीर में नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का राइट उन्हीं को होगा जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। और इसमें कोई बड़ी ज्यादा चेंजेस आ जाए ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन वोटिंग राइट जैसे कानून में बदलाव हुआ तो आपने वोटिंग राइट जो है वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को देना है, जो गोरखा कम्युनिटी है उनको भी देना है, वाल्मीकि समाज को देना है, जिनको स्टेट सब्जेक्ट के राइट जो है डिनाई थे उनको भी देना है, और जो नए 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे जो हैं जिनका राइट हो गया वोट लेने का उनको भी तो राइट देना है। तो कुल मिला के एक गलत स्टेटमेंट ये दी जा रही है कि वोटिंग राइट को लिमिट कर दीजिए डोमिसाइल होल्डर्स तक। देखिए, डोमिसाइल होल्डर का कोई कनेक्शन वोटिंग राइट के साथ नहीं है, इस चीज को हम वाज़ेह तौर पे समझते हैं और बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। वोटिंग राइट अलग चीज है, डोमिसाइल जो है वो एक अलग चीज है। डोमिसाइल का कंसर्न वोटिंग के लिए नहीं होता, डोमिसाइल जो है वो लैंड होल्डिंग के लिए है, डोमिसाइल का यूज जो है वो सर्विसेज के लिए है। जो वोटर होगा उसको ऑटोमेटिकली डोमिसाइल राइट नहीं मिलेंगे, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको नहीं मिल जाएगा और डोमिसाइल तक ही वोटिंग राइट हो ये भी कानून नहीं है। जो कानून के हिसाब से हो रहा है वही हो रहा है जो होना चाहिए। अगर तो जम्मू कश्मीर में कोई खास तौर पे कानून ऐसा बनाया जाता जो बाकी पूरे हिंदुस्तान पे नाफिज नहीं होता तो किसी को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत होती। अब तो वही कानून है जो बाकी हिंदुस्तान में है।
तो मुझे लगता है कि ये एक वेलकम स्टेप है, और इसके ऊपर अगर सियासत की जा रही है तो सिर्फ इसलिए कि जो अपोजिशन पार्टी हैं दे आर लुकिंग फॉर इलेक्शन स्लोगन्स, ग्राउंड के ऊपर उनको स्लोगन्स मिल नहीं रहे, तो इसलिए स्लोगन्स की तलाश में वो बयान वो देते हैं जिनको वो समझते भी हैं कि वो गलत है। मैं ये मानता हूं कि गुपकार अलायंस भी हो और जो उसके नए पार्टनर्स हैं उनमें भी काफी लोग ऐसे हैं जो कानून की पोजीशन को समझते हैं। बावजूद इसके कि वो कानूनी पोजीशन को समझते हैं, सेक्शन 18, 19, 20 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को जानते भी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आई जुलाई में जिसमें क्लियर किया गया अबाउट सर्विस पर्सनल जो वोटिंग राइट ले सकते हैं, बावजूद इसके वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जो कि बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन वी कैन टेक दैट। क्वेश्चन है अभी सर जो परसों क्लेरिफिकेशन दी थी DIPR में, उसमें एक चीज़ का कमेंट नहीं किया वहाँ पर, वो है कि नॉन लोकल्स का जो उसमें, हालांकि फिगर्स पे तो उन्होंने कमेंट किया है, लेकिन नॉन लोकल्स का जो उसमें ऐड किया है CO साहब ने या DIPR में जो क्लेरिफिकेशन दी गई, वो एक बड़ा कन्फ्यूजन था। और उस पर अभी जो आप कह रहे हैं कि बकौल आपकी सियासत हो रही है, वो सियासतदानों के अंदर भी मैटर ऑफ कंसर्न है और यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके अंदर भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। पहले तो इस चीज को देखिए कि लोकल और नॉन लोकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कोई डिफाइंड नहीं है, ना ही इस तरह की कोई डेफिनेशन जो है कहीं पे इस्तेमाल हुई है। डेफिनेशन जो इस्तेमाल हुई है वो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आप किसको लोकल कहते हो, किसको नॉन लोकल कहते हो, ये रिलेटिव टर्म है। अगर कानूनी तौर के ऊपर जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब जिसकी मंशा यहाँ पे रहने की है, वो नौकरी करने के लिए होगा या बिजनेस करने के लिए होगा या किसी और पर्पस के लिए, कैजुअल विजिटर जो है उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। वी आर वेरी क्लियर अपॉन दिस। अगर कोई आदमी कैजुअली विजिट करने के लिए यहाँ पे आया तो उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। जो एप्रीहेंशन है कि नॉन लोकल्स का मतलब है कोई फ्लोटिंग पॉपुलेशन होगी जो कश्मीर में आ जाएगी या जम्मू में आ जाएगी और उनको वोटिंग राइट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कानून के हिसाब से जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, जिसके यहाँ पे रहने की कोई वजह है, कोई वजह की वजह से वो रह रहा है, जो कैजुअल विजिटर नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है या पिलग्रिम नहीं है, उसको वोटिंग राइट है। तो ये लोकल और नॉन लोकल का मुद्दा जो है, ये कोई नया मुद्दा खड़ा करने की जरूरत है क्या? महाराष्ट्र में जहां पे पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से आके लोग बसते हैं, तो वहां पे वोटिंग राइट जो है कोई भी बना सकता है। तो क्या महाराष्ट्र में जब वोटिंग राइट बन गए बाकी सब की भी, तो महाराष्ट्र की क्या लोकल आइडेंटिटी खत्म हो गई? आज दिल्ली में चीफ मिनिस्टर कौन है? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली का रहने वाला नहीं है, वो है हरियाणा का रहने वाला, लेकिन उसने आपको रजिस्टर करवाया कश्मीर दिल्ली में वोट बनने के लिए, तो वोट बना। अब अगर किसी की कैजुअल विजिट नहीं है, उसकी रीजन है कोई रहने का, तो उसको वोटिंग राइट लेने का हक है। जी, इसमें काफी ज्यादा फैक्टर्स है। देयर इज वन फैक्टर कि इसमें टाइम गैप क्या होती है। अगर कोई मुलाजिम यहाँ पर आता है, इफ समबडी इज कमिंग हियर फॉर एम्प्लॉयमेंट और एनीथिंग एल्स, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, तो उसमें टाइम लिमिट होता है। क्या आपको पता है कि कितने टाइम लिमिट में जो वोटर है वो यहाँ पर वोट डाल सकता है, जो नॉन लोकल से? आपके क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, वी ट्राई टू आंसर बोथ ऑफ देम। एक, आपने पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की, तो जो नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई में जो आई है, उसमें ये क्लियर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल हु इज स्टेशन इन ए पीस स्टेशन, पीस एरिया, ही मे हैव एन ऑप्शन टू ऑप्ट कि वो अपनी स्टेट में वोट अगर रखना चाहता है तो रखे या कैंसिल कर सके, कहीं और करना चाहता करे। पीस एरिया कौन सा है? कश्मीर में तो है नहीं, तो खतरा किस बात का है? जम्मू में भी पीस एरिया जो है हार्डली 1 या 2 हैं। तो एक ये फिजा बनाने की कोशिश की गई, पता नहीं लाखों की तादाद में जो है वो वोट जो है कहीं पे बनने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंस की डेफिनेशन जो है वो स्पेसिफिकली दी हुई है सेक्शन 20 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जिसमें है कि अगर किसी की काम करने की मंशा से कोई नौकरी ज्वाइन करता है, कैजुअली नहीं करता है, सिर्फ वोट बनाने के लिए अगर कोई आएगा तो उसका वोट नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई नौकरी करता है यहाँ पे, कोई बिजनेस कर रहा है और फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो इट इज सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन। हाउ डू यू टेक इट ऑर्डिनरी? आई मीन टू से ऑन व्हाट टाइम a person can vote? that is if somebody is coming here for employment, तो उसको कितने सालों के बाद वो राइट्स? नहीं, देखिए उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये डिफाइन नहीं है कि कितने सालों में है। इट इज टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑफिसर, द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
the directives which will be given by them, or the person who is registering them, he has to take a call that the person is here for a permanency or semi-permanency, so that he is not a casual visitor. We have to distinguish the person who is settling here and from a person who is working here with the person who is casual visitor here. तो कंसर्न ये जरूर होना चाहिए कि कैजुअल विजिटर जो है उसके आने से इन्फ्लक्स नहीं बढ़ जाए. तो कैजुअल विजिटर का वोटिंग राइट लेने का कोई चांस नहीं है. लेकिन ए पर्सन हु इज लिविंग हियर फॉर से 2 years, 3 years, maybe 10 years or 15 years, to tell that you have no concern, you cannot cast a vote here in any state, that is not possible. In the same area where disturbance is happening, like Kashmir, like place, यहाँ पर तो काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, तो उसमें क्या नॉन लोकल को वोटिंग का हक होता है? ये प्रोसीजर में है. देखिए, I don't take that Kashmir is a disturbed area anymore. We think that we are almost very near to peace in Kashmir. Largely the peace is returning here. There may be some incident of selective killings or selective targeting also, but peace has majorly returned in Kashmir. So again, taking Kashmir to be a disturbed area is, I don't think it's the right question. Peace area का concept जो है वो defense personnel के लिए है कि a person who's posted in a peace area, he may be having a right. A person who's not posted in a peace area, he may not be having a right. That is subject to understanding of the situation. So far as the civilians are concerned, there is no such bar of peace area or disturbed area. सर, जब से क्या सर आने वाले समय में लगता है कि जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगा हुआ है कश्मीर में वो खत्म हो जाएगा? Sir, that will depend upon the ground reality, ground situation, the way the peace is returning to Kashmir Valley and the other areas which were affected areas, and with the speed, with the pace which it is going, I don't think that day is far when this disturbed area act will be taken back. It is all dependent upon how early we can return to peace, how early we can come to normalcy. सर, जब से एब्रोगेशन के बाद परमानेंट रेजिडेंस यानी पीआरसी को डोमिसाइल में कन्वर्ट किया गया, तब से अगर देखें 2020 के अक्टूबर से हमने देखा कि जो यहाँ नॉन लोकल लेबरर्स काम करते हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो उसमें सिख हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, इवन कि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ के लोग यहाँ पर उनको सिलेक्ट टारगेट बनाया गया यहाँ पर. तो डू यू थिंक कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो नॉन लोकल्स को यहाँ पर फिर से वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे? तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से. सुनील सेठी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और बताया जा रहा था, दरअसल क्लैरिफाई किया जा रहा था कि जो लोग समझ रहे हैं ऐसा है नहीं, लोगों को भड़काया गया और ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया. ये दरअसल कहने की कोशिश बीजेपी कर रही थी. आपको अल्ताफ ठाकुर भी साथ साथ नजर आ रहे होंगे, बीजेपी के लीडर, और वो क्लैरिफाई दरअसल लोगों को करने की कोशिश कर रहे थे, पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की कोशिश